हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी अपरिमेय संख्या का घटाव कैसे बनाते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में रूट का घटाव भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का घटाव कैसे बनाते हैं। जैसे जोड़ में हम बाहर के नंबर को जोड़ते थे, उसी तरह सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। सेम प्रोसेस में इसमें बाहर के नंबर को घटा देना है और रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है वो सेम टू सेम उसी तरह लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 5√3 है, उसमें घटाव 2√3 है, तो 5√3 में से 2√3 को घटाना है तो उसमें कितना हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ 3√3। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये बाहर के नंबर में 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और √3 सेम टू सेम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या ये समझिए कि 5√3 में से घटाना है 2√3 को, तो कितना बचा 3√3, है ना। अब यहाँ देखिए √2 है, घटाओ √2 है, तो √2 में से √2 को घटाएंगे तो कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पर √2 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। यहाँ भी √2 के आगे नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आंसर होता है 0। तो उसी तरह √2 में से √2 को हम घटाते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि 2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 है। यहाँ भी 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो √2 में से √2 को हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आंसर 0। या फिर उसे हम इसे काट भी सकते हैं, √2 कट गया तो क्या आया आंसर 0। अब यहाँ देखिए 2√4 घटाओ 2√3 जोड़ √9 है। अब यहाँ देखिए बाहर में तो नंबर है रूट, लेकिन रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है वो अलग अलग है। यहाँ √4 है, यहाँ √3 है, यहाँ √9 है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब रूट के अंदर का नंबर अलग अलग होता है तो वैसी परिस्थिति में आंसर भी सेम वही हो जाता है, क्योंकि अलग अलग नंबर में रूट में ये ना ये जोड़ होता है और ना ही घटाव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा 2√4 घटाओ 2√3 जोड़ √9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है 2√5 में घटाना है √2 को। यहाँ सॉरी ऊपर में एक और है जो छूट गया, यह 5√7 है जिसमें 3√7 को घटाना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 में से 3 को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बचा 2। अब √7 है तो हम क्या लिख देंगे √7, उसी तरह √7 लिख देंगे। तो 5√7 में से 3√7 को घटाना है तो कितना हो गया 2√7, है ना। अब यहाँ देखिए 2√5 है, घटाओ √2 है। यहाँ रूट के अंदर अलग अलग नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर यही सेम हो जाएगा, क्योंकि रूट का अलग अलग नंबर रहता है तो वो एक दूसरे से घटता नहीं है। जब सेम नंबर होगा तो ही घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√5 घटाओ √2, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ है 3√7 जोड़ 4√3 घटाओ √7 घटाओ 2√3, है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 3√7 है, इसमें हम घटाएंगे क्या √7 को। √7 मतलब यहाँ 1 रूट है, रूट के आगे कौन सा नंबर है 1 है, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। √7 है तो क्या यहाँ हो जाएगा √7, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाव का सिंबल देंगे और यहाँ 4√3 है, इसमें से 2√3 को घटाना है ना। यहाँ घटाव है, यहाँ पर जोड़ है,
लेकिन यहाँ जो है जोड़ का काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ घटाव है, प्लस माइनस माइनस होता है वैसे भी। तो 4√3 में से हम 2√3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2√3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए √5 है, जोड़ √2 है, घटाव √5 है, फिर घटाव √2 है। तो यहाँ √5 है और यहाँ भी √5 है, यानी दोनों में नंबर, रूट के आगे कौन सा नंबर है, 1 नंबर है। यहाँ भी रूट के आगे 1 नंबर है, तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 0। यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 में से √2 घटा तो वहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि √2 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे, √5 और √5 बराबर क्या हो जाएगा, ये या तो फिर इसे हम इस तरह काट भी सकते हैं इस तरह से, या ऐसे भी घटा करके आप 0 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए √7 है, घटाव √3 है, घटाव √5 है, घटाव √2 है ना। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर का सारा नंबर अलग अलग है, एक भी सेम नहीं है, दोनों दो मैच नहीं करता है, इसलिए हम किसी को भी नहीं घटाएंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर सेम टू सेम लिख देंगे। √7 घटाओ √3 घटाओ √5 और घटाओ √2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 4√5 है, उसमें घटाना कितना है, 3√3 को घटाओ 2√5 है, तो यहाँ देखिए √5 यहाँ भी है और √5 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, 4√5 में से 2√5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 घटाओ यहाँ 3√3 है, और इसके अलावा यहाँ और कोई नंबर नहीं है √3 में, तो वो नहीं घटेगा, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा 3√3, है ना। अब यहाँ देखिए √3 है, घटाओ √4 है, घटाओ √5 है, यहाँ रूट के अंदर का सारा नंबर अलग अलग है, तो इसका आंसर भी यही सेम हो जाएगा, √3 घटाओ √4 घटाओ √4 घटाओ √5, है ना। अब यहाँ देखिए √9 है, घटाओ √9 है, जोड़ √2 है, घटाओ √2 है ना। तो यहाँ इन सब के बदले में √9 में से √9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। √2 में से √2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। या ऐसे 0 लिख सकते हैं या इसे काट भी सकते हैं। यहाँ √9 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है। घटाओ यहाँ √9 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, तो √9 में से √9 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। √2 में से √2 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि √2 के आगे भी कोई नंबर नहीं है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 में से 1 गया, 0। अब यहाँ देखिए 4√3 है, घटाओ 3√3 है, जो 9√2 है, घटाओ 2√2 है ना। तो यहाँ देखिए 4√3 में से हमें 3√3 को घटाना है ना। तो क्या होगा, 4√3 में से 3√3 को घटाना है तो कितना बचेगा, √3। 1√3 नहीं लिखते हैं, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1। तो कितना होगा, 1√3 हो जाएगा, लेकिन हम 1√3 नहीं लिख कर के केवल √3 लिखते हैं, है ना। अब यहाँ जोड़ कर दिए। अब यहाँ √9 है, 9√2 है, सॉरी 9√2 है, √9 नहीं है, 9√2 है, जिसमें घटाना है 2√2 को, तो 9 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 हो जाएगा। 9√2 में से 2√7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7√2, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। 2√4 है, यहाँ नीचे देखिए 2√4 है, इसमें हम 3√4 को घटाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2√4 में से 3√4 नहीं घटेगा, सॉरी
2√4 में से 3√4 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 3√4 में से हम 2√4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2√4 बचेगा। या 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचा, लेकिन 1√4 नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम उसे √4 लिखते हैं। ठीक है, घटाओ। या यहाँ 3√9 है, इसमें से हम 3√9 को घटाएंगे तो 3√9 में 3√9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, √4 घटाओ 0। यहाँ 2√4 में से 3√4 को घटाना था, सॉरी 3√4 में हम 2√4 को घटा दिए तो कितना बचा, √4। अभी 3√9 में से 3√9 को घटा दिए तो कितना हो गया, 0, है ना। अब यहाँ देखिए 3√6 है, उसमें घटाना है 3√6 को। 3√6 में 3√6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 0, क्योंकि 3√6 में 3√6 में 3√6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। जोड़ 2√2 है, 2√2 में घटाओ 2√2 है, तो 2√2 में से 2√2 को घटाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। यहाँ लास्ट एक और देख लीजिए, √2 है, 3√2 है, सॉरी 3√2 है ना, 3√2 है, उसमें घटाना है 2√2 को। 3√2 में से 2√2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर क्या होगा, 1। तो 1√2 नहीं लिखेंगे, हम 1√2 नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, √2। 3√2 में से हम 2√2 को घटाए तो बचा √2, जोड़ 3√9 में से हम 2√9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, √9, क्योंकि यहाँ भी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1√9 नहीं लिखेंगे, केवल √9 लिख देंगे। और यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, तो 1√2 नहीं लिखेंगे, हम केवल √2 लिख देंगे। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से मैंने आपको अपरिमेय संख्या का घटाव बताया। इसे रूट का घटाव भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत परेशानी में हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।